हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे सेट्स के एक बेहद ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। इसके अंदर 3 से 4 टॉपिक्स आपको सीखने को मिलेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या सेट्स के लॉज ऑफ अलजेब्रा हैं उनको हम सीखेंगे। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के अंदर जो पहला लॉ आपका आता है वो है आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। अब ये क्या होता है आइडेम्पोटेंट लॉ? आइडेम्पोटेंट लॉ ये कहता है कि आप एक सेट ले लीजिए, मान लीजिए कि सेट ए आपके पास है, ठीक है, या सेट बी ले लीजिए, कुछ भी जनरलाइज तरीके से आप उसको ले सकते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ ये कहता है कि अगर कोई सेट ए है तो ए का यूनियन अगर आप कर रहे हैं, ये किसका मार्क है, ये किसका साइन है, यूनियन का। अगर ए का यूनियन आप ए के साथ में कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ए का यूनियन ए के साथ में कर रहे हो, तब वो आपको क्या देगा, ए ही देगा। जैसे वेन डायग्राम के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। ये हमारा एक रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, यू से करते हैं। अब एक सेट ए था, किसके अंदर है ये यूनिवर्सल सेट के अंदर, मतलब रेक्टेंगल के अंदर आपका दिया गया, जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब ए का यूनियन ए के साथ में करोगे तो आएगा तो ए ही, क्योंकि उसके अंदर केवल एक ही सेट है जिसका नाम ए है, और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सर्कल से। तो ये ए यूनियन ए ही होता है। तो ये तो हो गया आपका वेन डायग्राम के थ्रू। दूसरा, इसी के अंदर आइडेम्पोटेंट लॉ के अंदर ए यूनियन ए हो गया। इसी तरह से होता है ए इंटरसेक्शन ए, किसके बराबर होता है, ए के। ए इंटरसेक्शन ए यानी ए का कॉमन निकालोगे आप ए के साथ में तो वो ए ही देगा। कैसे, जैसे ये आपका यूनिवर्सल सेट आपका दिया गया है, यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और ये ए सेट ए आपका दिया गया। अब इसका इंटरसेक्शन इसी के साथ में निकालना है तो क्या होगा, यही ही होगा, यही सेट ए होगा। तो इस तरह से ये तो आपका हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। दूसरा लॉ हमारा है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है ये आप देख लीजिए, आइडेंटिटी लॉ, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के अंदर ये आइडेंटिटी लॉ है आपका। अब ये आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, एक ऐसा कनेक्टिव जो सेट्स के साथ में कनेक्ट किया जाए और उस सेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो उसको आइडेंटिटी कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कनेक्टिव। उसके साथ में किसी इंटरसेक्शन के रूप में लगा दिया जाए या यूनियन के साइड में लगा दिया जाए, उसके ऊपर, किसके ऊपर, सेट के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, तो उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कनेक्टिव कहते हैं। जैसे आपका एक सेट दिया गया है, सेट ए, क्या दिया गया, सेट ए, ये आपका दिया गया है। अब इसके ऊपर किसके अंदर, आइडेंटिटी लॉ के अंदर क्या आता है, ए यूनियन फाई अगर किया जाए तो क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट, फाई के साथ में ए का यूनियन करो, कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो ये क्या देगा, ए ही देगा। तो ये याद रखना है आपको। दूसरा, आइडेंटिटी लॉ के अंदर दूसरा केस क्या है, ए का अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ में, किसका, यूनिवर्सल सेट के साथ में, तब भी वो ए ही देगा। अब इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे ये आपका रेक्टेंगल दिया गया, रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट कहते हैं, वी नो दैट। अब एक सेट इसके अंदर दिया गया है, कौन सा, ए दिया गया है। सेट ए का यूनियन करना आपको फाई के साथ, फाई क्या होता है, एलिमेंट 0 है, फाई क्या है, मतलब कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 एलिमेंट, तो ये क्या देगा, ए ही देगा पूरा, बिल्कुल सही। दूसरा जो आपका कंडीशन है ये वाली, तो दूसरा आपका जो ए का इंटरसेक्शन करना है यूनिवर्सल सेट के साथ में, यूनिवर्सल सेट क्या है, ये वाला पूरा आपका, इसके अंदर सभी आते हैं। अब इसका इंटरसेक्शन आपको ए के साथ में करना, तो ए के साथ में जब ये पूरा दिया गया इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट क्या आएगा, कॉमन पॉइंट आपका यही आएगा, ये सेट ए है, सर्कल को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो ये आपका आइडेंटिटी लॉ भी हो गया। तो आइए सीखते हैं हम तीसरे लॉ के बारे में। तीसरा लॉ आपको पता ही होगा, कम्यूटेटिव लॉ, ये आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। कम्यूटेटिव लॉ, इसके बाद आपका एसोसिएटिव लॉ आ गया। ये दोनों लॉज आपको एडवांस तक भी मिलेंगे, आप 12th में जाएं चाहे उसके ऊपर भी जाएं, ये लॉज आपको मिलेंगे। तो आइए कम्यूटेटिव लॉ को हम सीखते हैं। तीसरा जो आपका है ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ।
अब ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ के अंदर ये होता है कि अगर आपके पास सेट ए दिया गया, कुछ भी दिया गया है, उसके अंदर आपको कम्यूटेटिव लॉ, इसके अंदर आपको दो सेट्स को लाना ही होगा। इसके अंदर सेट ए होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा दो नंबर होते हैं, दो सेट्स हो सकते हैं। जैसे कि नंबर्स के अंदर हम लगा रहे हैं तब वो नंबर होंगे, सेट्स के अंदर हम लगा रहे हैं तो दो सेट हो जाएंगे, सेट ए और सेट बी होगा। कंडीशन यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर ही हम बनाएंगे। क्या बनानी कंडीशन, कि अगर ए का कम्यूटेटिव लॉ के अंदर होता क्या है, कम्यूटेटिव लॉ इसके अंदर ये कहता है कि ए का यूनियन अगर आप कर रहे हो बी के साथ में, क्या कर रहे हो, ए का यूनियन बी के साथ में कर रहे हो, वो इक्वल होता है बी के यूनियन ए के साथ में। चाहे आप इसको इस तरह से लिख दो, चाहे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ए का यूनियन बी के साथ में या बी का यूनियन ए के साथ में। इसी तरह से इसका इंटरसेक्शन भी होता है। कैसे, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ में करो, चाहे बी का इंटरसेक्शन ए के साथ में करो, बी का इंटरसेक्शन चाहे आप ए के साथ में करो, ये दोनों सेम होंगे। तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ हो गया। आइए चौथे लॉ के बारे में हम सीखते हैं। चौथा लॉ आपका क्या है, चौथा लॉ आपका है एसोसिएटिव लॉ। तो ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ के अंदर आप ये हमेशा कंसीडर करके चलेंगे कि उसके अंदर सेट्स जो आप लेंगे वो 3 सेट होंगे। कम्यूटेटिव के अंदर हमेशा 2 सेट्स लेंगे, नंबर के अंदर किसी और टॉपिक के अंदर लगा रहे हैं तो 2 नंबर हो गए, सेट के अंदर हम लगा रहे हैं तो 2 सेट हो गए। एसोसिएटिव की कंडीशन क्या होती है कि 3 सेट्स हम लेंगे, हमेशा 3 सेट लेंगे। तो आपका सेट ए होगा और सेट बी होगा और सेट क्या होगा आपका सी होगा। कंडीशन किस पे बनानी हमें, कंडीशन हमें यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर ही बनानी है। तो ये हमेशा याद रखना। अब आपको करना क्या, मान लीजिए कि यूनियन के लिए हम लिख रहे हैं, यूनियन के लिए हम कंडीशन बना रहे हैं। तो यूनियन के लिए कंडीशन क्या होगी, यूनियन के लिए कंडीशन आप इस तरह से लिख लीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो ये तो हम जानते हैं। अब आप क्या करिए, एक ब्रैकेट आप यहां पर लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिए, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ये पैरेंथेसिस हो गया। फिर आप क्या करिए, ए यूनियन बी और ये लास्ट में ब्रैकेट लगाइए 2 पर, फिर ये बिगिनिंग में आप ब्रैकेट लगा दिए स्टार्टिंग में। तो इस तरह से आप यूनियन को लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन को आइए देखते हैं, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का भी ऐसे ही होता है, लिखिए आप इसी तरह से, ए इंटर, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो ये ऊपर का नीचे हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। केवल आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना कि इसमें ब्रैकेट एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या होगा, तीनों को लिख लीजिए। यूनियन और इंटरसेक्शन में ब्रैकेट कहाँ लगेगा, पैरेंथेसिस वाला लास्ट में 2 पर लगेगा, फिर इसमें बिगिनिंग में लगेगा। इसमें भी इसी तरह से ए इंटरसेक्शन पैरेंथेसिस बी इंटरसेक्शन, फिर इसके अंदर क्या लगेगा आपका, बिगिनिंग में यानी स्टार्टिंग में आपका लग जाएगा। तो इस तरह से हम 4 लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स को सीख चुके हैं।